फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। चलिए हम जानते हैं कि महात्मा विदुर हैं कौन। महात्मा विदुर जो कि धृतराष्ट्र के भाई हैं, उसके बावजूद भी वह उनको कभी भी भाई की तरह जताते नहीं हैं। उसके बावजूद वह हस्तिनापुर के मंत्री हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि विदुर ने पांडवों पर कई उपकार किए और यहाँ तक कि उन्होंने उनका हर कपक पर साथ दिया। वारणाव्रत महल से भागने के लिए सुरंग से उन्होंने बनाया। द्रौपदी के अपमान के समय भी उन्होंने ही इस बात की घोर निंदा की, क्योंकि भरत वंश की बहू का अपमान नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, कौरवों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत हुआ। असाधारण धनुर्विद्या से उनका स्वागत किया। उन्होंने दुर्योधन के द्वारा आयोजित घर में ठहरने के अनुरोध को अस्वीकार करके ये कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ रिश्तेदार की नहीं, शांति दूत बनकर आया हूँ और वह विदुर के परिवार के साथ ही रहे। उन्होंने पहले ही पता था कि यदि श्री कृष्ण उनके महल में ठहरते हैं तो दुर्योधन अपने महल में उनकी गतिविधियों पर नज़र रखेगा, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। ठीक है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर रहना उचित समझा। अगले दिन शांति वार्ता के दौरान दुर्योधन ने अपने शत्रु के मित्र श्री कृष्ण को अपने यहाँ आश्रय देने के लिए विदुर को अपमानित करा और उन पर पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगा। दुर्योधन यह भूल गया कि परिवार में बड़े थे और वह उनके चाचा लगते। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि विदुर एक व्यक्ति था जिसने के मन में उनके प्रति कोई भी स्नेह भाव नहीं। धृतराष्ट्र और भीष्म और वहां उपस्थित सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उन्होंने दुर्योधन को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह आक्रामक बनता रहा। उसने विदुर के जन्म का हवाला देते हुए उनके विरुद्ध अत्यंत कठोर शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि जहां उसका पेट दुर्योधन के शाही भोजन पर निर्भर, वहीं उसका हृदय पांडवों के प्रेम में उमड़ता है। एक समय विदुर का क्रोध तब और बढ़ गया जब उन्होंने दुर्योधन को अपने जन्म के कारण उनका अपमान करने और उनकी माता के चरित्र पर कलंक लगाते हुए सुना। तत्काल ही वह वज्र की तरह क्रोधित हो उठे और अपना धनुष बाण निकालकर दुर्योधन पर निशाना साध लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने चतुराई से हस्तक्षेप किया और एक चाल चली और दुर्योधन की ओर मुड़कर उन्हें कहा, हे कौरव राजा, विदुर को इस प्रकार क्रोधित ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह अपना धनुष तोड़कर यह घोषणा कर सकता है कि वह आपकी ओर से युद्ध नहीं लड़ेगा और तटस्थ रहेगा। दुर्योधन जब भी क्रोधित और अहंकारी था और उसने कहा कि विदुर के युद्ध न करने का निर्णय लेने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बिना मैं दुर्योधन युद्ध जीत सकता हूँ। यदि ऐसी स्थिति आती है, अंततः क्रोधित विदुर और अधिकतर अपमान सहन ना कर सका और उसने घोषणा की कि श्री कृष्ण आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मुझे मेरी धनुर्विद्या की शक्ति याद दिलाई है। मैं अब और युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना धनुष उठाया और बिजली की तड़क के साथ ही उसे तोड़ दिया। विदुर ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर चले गए। इसका गोवर्धन है, भगवान विष्णु प्रदत्त उनके है और युद्ध के समय इसे धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी हथियार से नष्ट नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि अर्जुन के गांडू से भी उनका धनुष, विदुर जी का धनुष नहीं नष्ट हो सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर विदुर जी दुर्योधन के साथ खड़े रहेंगे तो पांडवों का जीतना नामुमकिन के बराबर है। जब भी तीर से चलाया जाता था तो उसका ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती, क्योंकि विजया धनुष पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित है। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान ही इसका प्रयोग किया और पांडवों की सेना में भारी तबाही मचाई थी। युद्ध के में इस बाण धनुष का बहुत ही बड़ा प्रयोग हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को युद्ध ना करने का सलाह दी। विदुर धर्म के अवतार थे और उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि कौरव अधर्म के मार्ग पर चल रहे। यदि वे युद्ध में शामिल होते हैं तो उन्होंने विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन द्वारा बार बार नीचा दिखाए जाने पर उन्होंने वह मंत्री पद भी त्याग दिया और वहां से चले गए। सदैव दोनों कौरव और पांडवों का भला चाहने वाले वह मौन व्यक्ति वहां से चले गए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर सम्राट बने और उनके अनुरोध पर विदुर ने प्रधानमंत्री पद का
ग्रहण किया। कई वर्षों बाद विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती के साथ वनवास चले गए। उन्होंने सादा जीवन जिया। संजय भी उनके साथ गए। 2 वर्ष बाद जब युधिष्ठिर उनसे मिलने गए तो उन्होंने विदुर का शरीर निर्जीव पाया, जब वे प्राण त्याग चुके थे।